Hello student, today topic is digestion and amoeba, class 7. So let's take a look on it. Hello student, today topic is feeding and digestion in amoeba from class 7. Okay, we talking about the digestion. Okay, digestion हम पढ़ चुके हैं. Digestion we know what is digestion. तो हमने डाइजेशन जो पढ़ा हमने एनिमल्स में पढ़ा है, ह्यूमन बींग्स में पढ़ा है, कैटल्स में पढ़ा है, दैट इज़ रूमिनेंट एनिमल्स में पढ़ा है. व्हाट अबाउट द स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, है ना, उनमें डाइजेशन कैसे होता है, हाउ दे डाइजेस्ट, हाउ दे एनगाल्फ द फूड एंड व्हाट द प्रोसेस दे हैव for the digestion of the things, because they doesn't have the such type of mouth that we have, because small microorganism doesn't have the mouth और full processed आपका जो digestive system होता है वो उसके अंदर absent होता है. then how they have the how they eat food, how they digest the food. So this question arises in our mind. So let us take a look. So I take one example of अमीबा, दैट इज़ अ स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो अमीबा आपने पता है, अमीबा आपको पता है कि कहाँ पे पाया जाता है आपका अमीबा. अमीबा फाउंड इन पोंड वाटर. अमीबा आपका कहाँ पाया जाता है, पोंड वाटर में. और यू कैन से जो आपका डर्टी वाटर होता है, आप देख सकते हो आपका तालाब जो होते हैं, ठीक है, उनके अंदर आपका जो पानी होता है उसके अंदर आपका पोंड वाटर जो होता है उसके अंदर आपके अमीबा पाए जाते हैं. जो आपके अमीबा होते हैं ये जस्ट लाइक उनका जो स्ट्रक्चर है इस टाइप से वो किसी भी तरह का वो शेप ले सकते हैं, बट उसके अंदर क्या होती है, एक न्यूक्लियस होती है और लिक्विड परसेंट होता है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्मा लिक्विड लाइक होता है उसके अंदर. ये आपका एक न्यूक्लियस होता है जो कि डिवाइड में उसके हेल्प करता है, डिवीज़न में, और अब उसकी फर्दर जनरेशन को डेवलप करने के लिए जो न्यूक्लियस होता है यही डिवाइड होता है और फर्दर इसके अंदर मूवमेंट होती है, फर्दर इसकी प्रोसेसिंग होती है जो इसको डिवाइड कर देता है. तो इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसके अंदर ये जो आप इधर देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, तो वी कॉल्ड इट सूडोपोडिया. आई एक्सप्लेन वाई वी कॉल्ड इट सूडोपोडिया. सूडोपोडिया, सूडो मीन्स होता है फॉल्स और पोडिया मीन्स मूवमेंट. सूडो मीन्स आपका होता है फॉल्स, सूडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन्स मूवमेंट. ओके, pseudopodia means false movement which show the false movement. I explain why they show the false movement, but first explain the structure what they have. तो इनके अंदर आपका स्मॉल जस्ट लाइक आपकी ये होते हैं फूड वैक्यूल्स होते हैं. Okay, what they have, food vacuoles. They have nucleus, they have cytoplasm जो कि एक लिक्विड होता है उनके अंदर फिल्ड होता है. they have food vacuoles होते हैं उनके अंदर. एंड डाइजेस्टेड वेस्ट. अब आपका जैसे इसी को हम एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ दे ईट द फूड, हाउ बिकॉज ये भी जो बिल्कुल स्मॉल जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं ये उनको ईट करते हैं, जो बिल्कुल स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं. तो होता क्या है कि अभी जैसे मैंने आपको ये डायग्राम शो किया है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये सूडोपोडिया मूवमेंट शो करते हैं, मतलब फोर्स मूवमेंट को शो करते हैं. जस्ट लाइक कि यहाँ पे एक मैंने दूसरा अमीबा बना दिया है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ा ज़्यादा नोच हो गई है, ठीक है, ये क्या होगी, नोच होगी. तो यहाँ पे जैसे भी कोई आपका स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया तो क्या होगा कि स्लोली इसको एनगल्फ कर लेगा. ये जो आपका जैसे आपका कोई भी बलून होता है, जब उसमें पानी आप फिल करते हो, हाफ फिल करते हो और आप उसको फ्लोर पे ऐसे ही डाल देते हो, तो क्या करता है, उसकी शेप चेंज होती रहती है, वो ऐसे इधर उधर घूमता फिरता रहता है. तो जस्ट लाइक दैट, बिकॉज दे हैव द साइटोप्लाज्म जो आपका लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो किधर भी जाके कैसी भी शेप को बना लेता है. तो क्या होता है, जब ये उसके पास में कोई भी स्मॉल ऑर्गेनिज्म आता है उससे भी स्मॉल, तो क्या करता है, उसके पास में ये सूडोपोडिया मूवमेंट शो करता है और उसको एनगल्फ कर देता है. यहाँ पे क्या हो जाता है, एनगल्फ कर लेता है उसको. एनगल्फ करने के बाद यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि आपके फूड वैक्यूल्स होते हैं. क्या होते हैं आपके फूड वैक्यूल जो होते हैं, ये फूड वैक्यूल ये जो आपके स्मॉल इसके अंदर चले जाते हैं. तो यहाँ से जाने के बाद जो आपके फूड वैक्यूल होते हैं, इनसे यहाँ पे क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में हमारा जो लीवर होता है, ग्लैंड होती है, लीवर ही हमारी सबसे बड़ी ग्लैंड. तो लीवर आपके डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करती है जो आपके डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है. तो जस्ट लाइक दैट इनके अंदर फूड वैक्यूल होते हैं. जो फूड वैक्यूल होते हैं वो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करते हैं, ठीक है. वो सिक्रेट क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करते हैं, और वो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करने की वजह से जो भी उन्होंने एनगल्फ किया है उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है. तो डाइजेस्ट कर सकते हैं. और उसके बाद क्या होता है, अब मैंने आपको ये डायग्राम शो किया, उसके बाद जो भी रिमेनिंग रह गया
ठीक है। जो भी आपका अनडाइजेस्टेड फूड हो गया तो जस्ट लाइक दैट यहाँ पे उनका ये एक्सक्रीट आउट हो गया, ये आपका क्या हो गया, एक्सक्रीट आउट हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ठीक है। या फिर इजेस्टेड वेस्ट आप उसको बोल सकते हो, इजेस्टेड वेस्ट और अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो होता है वो आपका सूडोपोडिया मूवमेंट के थ्रू ही आउट कर दिया जाता है, और सूडोपोडिया मूवमेंट के थ्रू ही वो इंगल्फ करते हैं। उनके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जो होता है आपको पता है, आपका जब भी कोई भी नया ऑर्गेनिज्म बनता है न्यूक्लियस डिवाइड होता है, तो जस्ट लाइक दैट आपका जो अमीबा होता है वो उसके अंदर भी न्यूक्लियस होता है जो, और इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये जो बाहर वाली आप कवरिंग देख सकते हो ये आपकी होती है सेल मेम्ब्रेन, बिकॉज हम कोई भी ऑर्गेनिज्म किसको बोलेंगे, दे हैव विच हैव सेल मेम्ब्रेन। कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है हम उसको ऑर्गेनिज्म में कंक्लूड कब करते हैं, व्हेन दे हैव न्यूक्लियस एंड व्हेन दे हैव सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और दूसरा ये कि जो आपके अमीबा होते हैं ये बबल लाइक होते हैं, इनके अंदर मतलब किसी भी तरह की शेप ले सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सूडोपोडिया। सो ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। और दूसरा ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंगल सेल मीन्स क्योंकि इनको हम सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं बिकॉज दे हैव ओनली वन न्यूक्लियस, ठीक है। सिंगल सेल आपका हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे हैव ओनली वन न्यूक्लियस, ठीक है। आपका ये न्यूक्लियस ही जब इनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है तो न्यूक्लियस ही ये डिवाइड हो जाता है तो फिर इसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डाइजेशन इन अमीबा, हाउ दे डाइजेस्ट द फूड, हाउ देर वट इज़ द प्रोसेस ऑफ दिस। सो होप यू अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू।